जैसा आपने देखा हम सब भाव विभोर हो गए उन्होंने जिस भाव से पूरी कथा राम की वो सुना। सब रामायण जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित है, लेकिन फिर भी और उससे भी बड़ा वो जो राष्ट्र प्रेम से हर इंसान के धार्मिक कर्तव्यों को भी राष्ट्र कर्तव्यों से जोड़ते हैं, वो मुझे लगता है युवा पीढ़ियों के लिए ये सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा गुरुजी कहते हैं कि राष्ट्र सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, राष्ट्र के संस्कार होते हैं, राष्ट्र का एक धर्म होता है, और सबसे बड़ी बात जो है राष्ट्र का एक चिन्ह होता है। तो आई थिंक जो सनातन है और श्री राम का जो चरित्र है वही हमारी सनातन संस्कृति का चिन्ह है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि महाकुंभ में संदेश पूरे भारत देश को एक, इस पे क्या कहना चाहिए? सॉरी, महाकुंभ संदेश एक है, संदेश पूरा भारत देश है एक, इस पे क्या कहना जी, हमें ये बहुत बार देखने को मिला है, चाहे इससे पहले भी, चाहे वो अंग्रेजों का वक्त हो या इससे पहले कई राजनीतिक जो है पार्टियां हो, उन्होंने हमें बांटने की कोशिश की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस देश को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक देश को जो है जब तक हम एक है, नेक है, बटेंगे तो कटेगा का जो नारा हमें दिया हुआ है, ये आज की जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो महाकुंभ जो है हमारे देश की जो संस्कृति का एक बहुत ही विशाल काय जो है एक उदाहरण है। तो उसमें सब हिस्सा ले और मैं भी उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की ओर चले जा रहे हैं, इस पे भी क्या कहना चाहिए? अपनी रूट्स को, सभी को अपनी रूट्स, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। सभी को जो है सनातन धर्म से जुड़ने में कोई संकोच, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक वक्त हम था, हमें भी कोई ना कोई स्कूल में कोई एजुकेशन थी, हम भी भटके हुए थे, तो हमें भी ऐसे ही महापुरुषों ने, गुरुओं ने, चाहे विवेकानंद हो, चाहे सदगुरु जी हो, राम भद्राचार्य, इन्होंने हमें जोड़ा संस्कृति से। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि अपनी संस्कृति से जुड़ने की। जी, गुरु जी की कथा पहली बार आज मैंने सुनी है, टीवी वीडियोस में और अलग देखा है, पर बहुत सुना है उनके बारे में। बड़ा आज समक्ष उनके सामने उनको सुनना और बस आंखों में आंसू और हृदय में बहुत बहुत प्यार उमड़ रहा है उनके लिए। और मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने उनके सामने एक भजन गाया। सो थैंक यू सो मच। नमो राघवाय, जय श्री राम। आज का दिन मुझे लगता है कि भारत के लिए गौरवमयी दिन है, क्योंकि आज 7वां इस राम कथा महोत्सव का जो 7वां दिन का अध्याय था, उसकी समाप्ति भरत मिलाप के विषय पर परम पूज्य गुरुदेव राम भद्राचार्य जी के मुखविंदर से जो रसपान कराया गया, बड़ा अद्भुत था। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कभी भी इस प्रसंग को किसी भी व्यक्ति विशेष ने, हम धर्म प्रेमी राम भक्त को कभी भी इस प्रकार से वर्णित किया हो, मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो दिनों दिन जिस तरह से मैं राम कथा सुन रहा हूँ, ये मेरा भी पहला मौका है, जबकि मैं लगातार मैं बैठ के सुन रहा हूँ। पहले कहीं राम कथा में गया तो मुझे इस प्रकार का आनंद कभी महसूस नहीं हुआ। और मैं ही नहीं, आज मंच पे हमारी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत जी, गायिका, फिल्म गायिका नीति मोहन और मनोज वंसल मंच पर उपस्थित थे, और जिस प्रकार से उन्होंने भी राम कथा के ऊपर, देश के ऊपर और कई मुद्दों पर जो चर्चा की, माहौल एक ऐसा क्रांति का जैसा माहौल था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, रहेगा, और आने वाले समय में भारत का 80% हिस्सा हिंदू का होगा। ये आज रविवार का दिन था, और आपने कहा कि फिल्म अभिनेत्री, फिल्म एक्टर्स थे, वो होंगे अपने प्रोफेशन में, लेकिन आज वो पूरे राम भक्त, राममयी थे। और पंडाल में जिस तरह का एक अद्भुत सा माहौल, पैर रखने को भी जगह नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा सुखद, एज ए राजस्थानी सेवा संघ के रजत महोत्सव में 25 साल की प्रेसिडेंटशिप का ये पहला प्रोग्राम, पहला महोत्सव। मुझे पूरे क्षेत्र के लोग, जितने भी जनता के लोग यहाँ आए, और मेरे जितने भी कमेटी के कार्यकर्ता थे, सुचारू रूप से इस तरह से व्यवस्था की गई कि हजारों की संख्या में
राम भक्त होते हुए भी सब इस राजपान के साथ आनंदित आज होकर 7वां दिन था, अपने घर गए। आज भारत मिला, भारत मिला। भारत मिला। भारत मिला। जिस तरह से आप हमारा पीछे का बैकड्रॉप भी देख रहे हैं, ये एक अद्भुत नज़ारा आज था। लोग ये नहीं सोच रहे थे राम कथा में सब कहीं के कहीं खो गए थे। 4 घंटे आज गुरुजी ने समय भी ज़्यादा लिया और गुरुजी ने पादुका के बारे में एक एक वर्णित किया, लेफ्ट और राइट क्या है क्या नहीं है, समय का भाव है। और जब गुरुजी ने बोल दिया उसके बाद मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं उसको वर्णित करूं। बट आज का दिन मुझे क्या, हर व्यक्ति विशेष को जो इस पंडाल में था, जो व्यक्ति घर बैठकर लाइव देख रहे हैं संस्कार चैनल या काफ़ी दूसरे चैनल के माध्यम से, अपने आप में एक अद्भुत मुझे नहीं लगता कि आज रात को लेट तक जितने भी लोगों ने इस कथा को सुना है उसके सब जो वर्णन हुआ है उसके ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे और हो सकता है कि अपने अपने पूरे जीवन काल में उसको सदुपयोग के रूप में एक मार्गदर्शन के रूप में लेंगे। जय श्री राम। सत्य सोपान भक्ति प्रधान सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस के राम से मन मानस के राम सिय के सुधार सके सो रचना ते मन भाई विरचि बर तुलसीदास गाई गाय नर होत भव पार मिटे दुखवार हरे मन कटुआ कर कस के राम सिंह की मन मानस के सुधार सके ललित सोया हनुमत श्रीरंग के सुधार सके आरती श्री मन मानस राम सिंह की सुधार सके। भैया मनोज मुंतसिर शुक्ला जैसा भाई है, हमारी बहन नीति मोहन यहाँ पर उपस्थित है। अब मैं बड़े ही आदर के साथ अपने भाई मनोज भैया को आग्रह करता हूँ कि आए और 2 वाक्य पूज्य गुरुदेव के प्रति आप समर्पित करें। बार तालियों के साथ आप सब अभिनंदन करें मनोज भैया का। भरत प्रिय राम भरत प्रिय राम जय हो। बोल है भरत भैया किसके सहारे हमको समझाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे अब किशोरियों को मुझे देखना है। किशोरियों में मुझे लक्ष्मीबाई का मुझे किशोरियों में लक्ष्मीबाई का आनंद। हमने कहा भारत माता की कर की बातें करेंगे। क्या कारण? द्वार वाली नगरी अयोध्या के सिवाय कोई और नहीं है। दूसरा सवाल किया गया कि चलिए ठीक है गुरुदेव, मान लिया कि अयोध्यापुरी में रामलला का जन्म हुआ था, लेकिन वो जो गर्भगृह है वही रामलला जन्मे थे, ये कैसे सिद्ध करेंगे? इस लिखा हुआ है कि सरजू के तट से 300 धनुष की दूरी पर गर्भगृह है जहां हमारे रामलला का जन्म हुआ था। जाके नाप लो कितनी दूर है गर्भगृह सरजू के तट से। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। मैं तो घंटों घंटों बोल सकता हूँ। राम के आए, राम जी के आने पर राज्य सौंप देना क्या कोई आदत? जब तक गुरु बाबा न हो तब, जब तक भगवान का भोग न लगे तब तक मुझे यह सिंहासन जूठा नहीं करना है गुरुदेव।